राष्ट्रीय संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी इस वक्त नेपाल के प्रभावित इलाकों में मौजूद हैं। वहां से बता रहे हैं कि अभी तक वहां क्या हालात हैं, किस तरीके से वहां पर ये सैलाब आया है। त्रिशूली ने जिस तरह सैलाब फैलाया है और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, अब यहाँ पर ना सड़क मार्ग आपको मैं अगर बताऊं कि मैं किन रास्तों से आया, पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों से होते हुए, उन पहाड़ों के ऊंचे इलाकों से होते हुए काठमांडू की पूरी वैली पार करते मुझे यहाँ तक पहुंचना पड़ा। आमतौर पर जो 2 घंटे का रास्ता होता है वो पूरी रात ट्रैवल करते हुए तब मैं नोवाकोट पहुंच पाया हूँ। सड़कें बंद है क्योंकि त्रिशूली के सैलाब में सड़कें उसका शिकार हो चुकी हैं। और उसी के साथ साथ वैली देखिए, 14 से 15 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है इवैक्यूएशन रेस्क्यू के लिए, लेकिन ये वैली बार बार पैक हो जा रही है। और ऐसे में जो एयर ऑपरेशन है, सर्च एंड रेस्क्यू, क्योंकि अभी प्राथमिकता है सर्च एंड रेस्क्यू, और इसी के साथ जो जीवित लोग हैं जहां जिनके एसओएस मिले, अगर आपको याद हो नीचे से जैसे त्रिशूल का आवेग बढ़ा, लोग इस तरह के रास्तों से ऊपर भागे और जो पहाड़ी इलाकों थे इन सारे इलाकों से वहां पर छुपने की कोशिश कर रहे थे, एसओएस मैसेजेस भेज रहे थे कि हम यहां से जाएंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसीलिए इन रास्तों से, पहाड़ों से होते हुए हम जल्दी उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां त्रिशूली का वो प्रवाह और वो वेग दिखाई पड़ेगा जिसके लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल क्या है इस राहत बचाव ऑपरेशन में कि आप ए सॉटी जो है वो लिमिटेड है, आप उनको विंग क्लिक करते हैं, उसके बाद निकालते हैं और वहां पर, और उसी के साथ साथ सड़क मार्ग को फिर से जो शुरू करना है वो अपने आप में बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि ज्यादातर लोग जो वो ना जाएं, क्योंकि ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो आगे फंसी हुई थी उस सैलाब के उस पूरे इलाके में, अब वो धीरे धीरे एक एक करके वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरह पैमाने पर जिस हमने तस्वीरें देखी हैं, जिस तरह अब तक वहां जो जानकारी आ रही है, सबसे पहले चीजों को रिस्टोर करना, कनेक्टिविटी रिस्टोर करना, सड़क मार्ग पे करना, दुनिया भर की एजेंसियां जो है मदद पहुंचा रही हैं। भारत की ओर से जब मैं काठमांडू उतरा, मैंने देखा वहां पर एक बड़ा सा एयरफोर्स का विमान पहुंचा हुआ था मदद लेकर के। तो पूरी दुनिया के लोग, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएन की जो बॉडीज हैं, वो भी मदद को लेकर के पहुंच रही हैं। 160 का आंकड़ा तो आज सुबह 9:30 बजे तक आया था। आप समझिए कि राहत बचाव कार्य में अभी प्राथमिकता शायद संभवतः ये गिनना नहीं कि वहां कितने लोग मारे गए हैं, जितने एसओएस मैसेज हैं हर किसी तक पहुंचा जाए। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए सरकार के द्वारा कि जो जहां पर है वहां से उनको निकाला जाए, उनको फटाफट किसी तरह मदद पहुंचाई जाए, खाने रसद की किसी तरह की किल्लत ना हो। ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन है नेपाल में, क्योंकि हम जहां हैं ये बिल्कुल हिमालय का सबसे ऊंचा इलाका है और एयर रेडियस में ज्यादा ये बर्फ के नीचे दरअसल वो बर्फीली चोटियां हैं। और यही अगर एयर रेडियस में आप जाएंगे तो सिर्फ कुछ मिनटों की सॉटी में आप तिब्बत के प्लेटो पे पहुंच सकते हैं। तो आप समझिए कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र में इतना बड़ा अभियान चलाना अपने आप में जो है बहुत बहुत ही मुश्किल कार्य है।